ओके, लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले सीरीज में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके एलएचएस पे ध्यान देते हैं। ये क्या है, 1 + cot a + tan a मल्टीप्लाइड बाई sin a माइनस cos a। इसको हमें प्रूव करना sin a इंटू tan a और माइनस cot a इंटू cos a। ठीक है, पहले अब देखोगे ये किसी फॉर्मूला में चेंज होता नजर नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पर साइन कॉस में चेंज करके फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉट को चेंज करके हम लोग क्या लिखेंगे, cos a बाई साइन ए। tan a को चेंज करके क्या लिखेंगे, साइन ए बाई कॉस ए। और ये तो साइन कॉस में पहले से ही है ये वाला टर्म, साइन ए माइनस कॉस ए, इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो 1 है, ये 1, ये साइन ए और ये कॉस है, इसके बीच में एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में सिंपली इनका मल्टीप्लीकेशन लिख लेंगे, 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, दैट इज साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब यहाँ पर जो टर्म आ रहा है उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर 1 था, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 1 है इसके पास इस डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसके पास है। क्या नहीं है, तो ये वाला पूरा पार्ट नहीं है। ठीक है, ये समझना है कि एलसीएम वाले टर्म्स को लिखते कैसे। तो यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में पूरा का पूरा ये टर्म साइन ए इंटू कॉस ए लिखेंगे। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वाला ये वाला टर्म देखेंगे कि इसके पास साइन ए तो है, ठीक है, और हमारा एलसीएम वाले में भी साइन ए है। क्या नहीं है, तो कॉस ए नहीं है, तो वो टर्म मल्टीप्लाई किससे होगा, उसका न्यूमरेटर कॉस ए से। तो कॉस ए से मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे, पहले से कॉस ए था और फिर से कॉस ए से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है कॉस ए इंटू कॉस प्लस। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि अब की बार इसके डिनोमिनेटर में कॉस ए है, हमारे एलसीएम वाले डिनोमिनेटर में भी कॉस ए है। नहीं क्या है, ये साइन ए नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका साइन ए है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन ए से ही। ओके, तो हम लोग इसके वाले टर्म को भी लिखते हैं, साइन ए तो पहले से था और फिर से किससे मल्टीप्लाई हुआ, साइन ए से। ठीक है, अब ये साइन ए माइनस कॉस ए एज इट इज लिख रखा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब दो फैक्टर मल्टीप्लाई होते हैं सेम, तो हम उनको स्क्वायर लिख लेते हैं। तो साइन ए अगर साइन ए से मल्टीप्लाई हो तो साइन स्क्वायर है, कॉस ए अगर कॉस ए से मल्टीप्लाई हो तो कॉस स्क्वायर है। बस इसे मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, इसको पहले लिख रहा, साइन स्क्वायर है पहले लिखा मैंने, कॉस स्क्वायर है इसके बाद, और इसके बाद लिखा मैंने साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में हमें पता है नीचे क्या रखा, साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, और ये जो दूसरा फैक्टर है वो तो एज इट इज चल रहा, अभी तक उसको हमने कुछ नहीं करा, ये है साइन ए माइनस कॉस। अच्छा, अब यहाँ पर एक अलजेब्रिक फार्मूला का यूज करेंगे, पहले उसको ध्यान से देख लेते हैं। ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसका एक्सपेंशन होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसा लिख रखा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर अगर ये फैक्टर्स लिख रखे तो उसे आप कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसका कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर देखो मैं इसको सेट करके लिख रहा हूँ। अगर ए हमारा साइन ए हो और बी हमारा कॉस ए हो, तो ये ए माइनस बी हमने लिख लिया, ए माइनस बी। ओके, ए स्क्वायर, तो ए हमारा क्या था, मैं यहाँ लिख दे रहा, ए हमारा साइन ए ले रखा है, बी हमने कॉस ए ले रखा है। ठीक है, तो ए अगर साइन ए है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखो, क्या ये जो न्यूमरेटर है ये बिल्कुल इसके न्यूमरेटर से रिजेंबल कर रहा, बस यहाँ पर a इंटू बी लिख रखा हमने, यानी कि पहले ये वाला टर्म है, इसके बाद ये वाला टर्म है, और यहाँ पे यही b इंटू ए लिख रखा। तो ये दोनों तो सेम होते हैं ना, a इंटू बी और b इंटू ए दोनों सेम होते हैं। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको दिखाई दिया कि न्यूमरेटर जो है ये तो बिल्कुल इस फॉर्मूला में सेट हो रहा। तो अगर इस फॉर्मूला में सेट हो रहा तो हम लोग उसको क्या लिख लेंगे, हम लोग ऊपर लिख लेंगे साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। ठीक है,
ये इससे हमने लिखा है। अब डिनोमिनेटर में जो था उसको हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, ये चीज़ बहुत बारी मैंने बताई है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ऐसे लिख रखा होता है a माइनस बी बाई सी, तो इसको आप क्या लिखते हो, इसको लिखते हो a बाई सी माइनस बी बाई सी। बेसिकली ये जो माइनस, ये c है जो, वो माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसे a पर भी और b पर भी। नंबर्स में आप देख सकते हो, जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है 5/3 माइनस 3 माइनस 7/3 कर लो, -7/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम 3 आएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो इस वाले को इधर भी लिख सकते हो। वही काम हमने यहाँ पर भी करना है। क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है, जो कि एक टर्म है, उसको इस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि इसको इसके भी नीचे लाना और इसके भी नीचे लाना, ठीक है। तो चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं। ये फिर दो टर्म में सेपरेट हो जाएंगे। देखो कैसा दिखाई देगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस क्यूब ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिखाई देगा कि ये साइन ए से साइन क्यूब कटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। बेसिकली यहाँ पे 3 फैक्टर है और यहाँ 1 फैक्टर है, तो ये 3 में से 1 फैक्टर को कट कर देगा और 2 फैक्टर बच जाएंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर 2 कैसे बचेगा, तो आप ये समझो कि कभी भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम बेस हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर माइनस होता है, ये तो पढ़ रखा होगा। तो ये चीज़ कैसे अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर एक जगह न्यूमरेटर में था साइन क्यूब थीटा या फिर साइन क्यूब ए और नीचे था साइन ए, तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो ये 3 माइनस 1 होकर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वही हमने वहाँ लिख रखा है साइन स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कॉस ए से ये पावर कटेगा तो ये 2 आ जाएगा। अब देखो जब पावर आप कैंसिल आउट कर लोगे तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे ऐसे, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, ओके। लेकिन ना ये जो चीज़ है ये हमें प्रूव नहीं करना है। देख लेते हैं एक बार, जो आरएचएस में है वो तो इस तरीके के फॉर्मेट में है ना। यहाँ देखो, ये साइन ए इंटू टैन ए और माइनस कॉट इंटू कॉस ए, ये प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन हमारा तो बिल्कुल अलग आ रहा है। तो यहाँ से 2 मेथड है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर ऐसे जगह पे फंस जाओ तो आप आरएचएस को रहने दो, ये फर्दर और सॉल्व नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो, ये आरएचएस को खोल सकते हो, और नहीं तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा आरएचएस जैसा चेंज करने की कोशिश करोगे। अब वो कैसे करें, यहाँ पर देखो, अगर इस साइन स्क्वायर को यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन ए इंटू साइन ए, क्योंकि जब भी कोई स्क्वायर होता है इसका मतलब वो 2 बार है, ठीक है। और नीचे डिवीजन में है कॉस ए, माइनस ये कॉस ए को भी ऐसे ही लिखा हमने, कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ग्रुपिंग कर लेंगे। इसको हम लोग एक ग्रुप में कर लेंगे और इसको एक ग्रुप में कर लेंगे। हम लोग मल्टीप्लिकेशन में ग्रुपिंग कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप 2 या 3 नंबर हो जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप या तो इसको ग्रुप कर लो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको ग्रुप कर लो फिर ए से मल्टीप्लाई करो, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से जैसे इसको ग्रुप करोगे आपको दिख जाएगा कि ये तो साइन ए आ जाएगा, ये वाला पार्ट टैन ए में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा माइनस, और ये कॉस ए, और ये वाला पार्ट कॉट ए में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। ये स्टेप तब करना है जब आपको लगे कि आप आरएचएस को देखकर उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे कि आप आरएचएस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इस स्टेप पर ध्यान दो, ये वाला जो स्टेप है यहाँ पर, ये स्टेप जो है, इस स्टेप के यहीं तक रहने दोगे कि हमारा एलएचएस इतना आया। और देखो जरा हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग आरएचएस को सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। कि आरएचएस इस तरीके से लिखा गया था कि साइन ए इंटू टैन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए, इस तरीके से लिख रखा था। इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा। ये क्या हो जाएगा, ये साइन ए, टैन ए को हम लोग साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। इसी तरीके से ये तो पहले से कॉस ए है, कॉट ए को चेंज करेंगे तो ये कॉस ए बाई साइन ए।
अब देखो यहाँ पर ये कॉस कॉस से मल्टीप्लाई के स्क्वायर और ये साइन साइन से मल्टीप्लाई के स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को स्क्वायर फॉर्मेट में लिख रहे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, ठीक है। और ये हमारा एलएचएस भी था। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप आरएचएस ओरिएंटेड नहीं सॉल्व कर पा रहे तो क्या करो कि आरएचएस को ही थोड़ा सा खोलो और उसको एलएचएस के बराबर कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्टिकुलर क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।